नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं जतन चंडिका न्यूज। मैं आपकी होस्ट मौली राठौर। आइए देखते हैं। मैं बड़ा तेज स्टूडेंट था और साइंस का स्टूडेंट था, लेकिन मेरे साथ दुर्भाग्य हुआ कि जब मैं 10 साल का था तो पिताजी का साया नहीं रहा। और चूंकि परिवार में मैं सबसे बड़ा भाई था, मेरे से 3 छोटे भाई थे और छोटा भाई तो 2 महीने का था जब पिताजी का देहांत हो गया। और मेरे पास चिंता थी कि भाइयों को पढ़ाना है, माताजी को संभालना है, हमारी दादी माँ को संभालना है। पढ़ाई में हम बहुत तेज थे, मतलब हमेशा टॉप आते थे। हैंडराइटिंग हमारी बहुत अच्छी थी। और लेकिन धीरे धीरे एक हमको थोड़ा चिंता सताने लगी कि हमको तो सरकारी नौकरी भी नहीं करना है। और उस समय हम ये भी नहीं सोचे थे कि हमको विधायक बनना है, सांसद बनना है, कभी प्रदेश अध्यक्ष बनना है या कभी प्रदेश का मुख्यमंत्री भी बनना है, ये भी कभी हम सोचे नहीं थे। तो अगर ये सोचते उस समय तो शायद हम थोड़ा और पढ़ाई कर लेते। उस समय तो ये हुआ कि भाई हम जितना पढ़े हैं अच्छे से खेती बाड़ी करने के लिए पर्याप्त है और हम अच्छे से खेती बाड़ी करेंगे, अपने भाइयों को पढ़ाएंगे और अपना परिवार की जो जिम्मेदारी है उसको हम संभालेंगे। फिर हम हमारे एक छोटे भाई को इंजीनियरिंग कराए यहीं से, रायपुर से। आज जो यहाँ पर बिजली विभाग में ईडी है, उससे छोटा वाला भाई वो गुजर गया, उसको भी हम पढ़ाए थे, लॉ की पढ़ाई कराए थे। सबसे छोटा भाई भेल की नौकरी में है, यहीं पर है। तो इस तरह से हम अपनी जिम्मेदारी को निभाए। लेकिन भाग्य में था, जनता का आशीर्वाद था, भगवान की दया थी कि आज जो हम सोचे भी नहीं थे वो सब हो रहा है और छत्तीसगढ़ की सेवा का अवसर मिला है। तो हम पढ़ाई में हमेशा अव्वल रहे। पूरे देश से जुड़ते हैं, जैसे मैंने कहा कि आज 5 करोड़ बच्चे जुड़े थे। और मुझे जानकारी मिली है कि माननीय प्रधानमंत्री जी से क्वेश्चन करने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ से है। 20 लाख से ज़्यादा बच्चे माननीय प्रधानमंत्री जी से क्वेश्चन किए हैं। इतना कोई भी प्रदेश के बच्चे हाँ, तो मैं हमारे बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और अभी मार्च महीने से एग्ज़ाम शुरू हो रहा है, 10वीं बोर्ड का भी, 11वीं बोर्ड का भी, उसके बाद 5वीं और 8वीं बोर्ड का भी होगा। तो सबसे मेरा सलाह होगा कि भयमुक्त होकर एग्ज़ाम दें और अच्छी सफलता जरूर उनको मिले। देखिए, आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के बच्चों के साथ परीक्षा पे चर्चा की और ये उनका इस तरह से चर्चा 8वीं बार है। पिछले 8 वर्षों से देश के बच्चों के साथ वो परीक्षा पे चर्चा करते आ रहे हैं और आज करीब 5 करोड़ बच्चों के साथ उन्होंने परीक्षा पे चर्चा किया है। आप सब लोग भी, हम लोग भी सब स्टूडेंट रहे हैं, साल भर पढ़ते हैं, लेकिन जब परीक्षा का समय आता है तो कहीं ना कहीं मन में भय रहता है कि कैसा क्वेश्चन आएगा, हम सफल हो पाएंगे कि नहीं, पास हो पाएंगे कि नहीं। क्या कि परीक्षा मतलब दूसरे की इच्छा, पढ़ते तो हैं कोर्स में जो है, लेकिन प्रश्न तो मतलब वो परीक्षा दूसरे की इच्छा है, कौन सा प्रश्न आ जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि अच्छे से पढ़ते हैं फिर भी ऐसा प्रश्न आ जाता है कि जिसका जवाब देना मुश्किल होता है। बच्चे परीक्षा के समय परीक्षा से भय खाते हैं, स्ट्रेस में आते हैं। लेकिन माने हमारे प्रधानमंत्री जी ऐसे हैं जो बहुत छोटी छोटी बातों पर ध्यान देते हैं। वैसे ये छोटी नहीं है, बहुत बड़ी बात है। आज करोड़ों बच्चों को परीक्षा के भय से मुक्त करते हैं। अभिभावकों को सलाह देते हैं कि भाई आप अपने बच्चों पर कृपा मत करो, और हर बच्चे में कोई ना कोई एक गुण होता है, तो उस गुण को पहचानो। टीचर से भी सलाह करते हैं कि उसमें उसको आगे बढ़ाओ। तो मेरे को लगता है कि प्रधानमंत्री जी का बहुत अच्छा ये प्रयास है। इससे हमारे देश के करोड़ों करोड़ों बच्चे के मन में जो परीक्षा से भय होता है वो ज़रूर कम होगा। तो कुल मिला के आज का ये परीक्षा पे चर्चा बहुत अच्छा रहा, इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा। जिस तरह से विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में और रायपुर दक्षिण विधानसभा के उपचुनाव में जो सफलता भारतीय जनता पार्टी को मिली है, वही सफलता नगरीय निकाय के चुनाव में भी मिलने वाली है, क्योंकि हम
चुनाव के पहले भी पूरे प्रदेश का दौरा किए हैं और एक साल के अंदर 7,000 करोड़ से ज़्यादा नगरीय क्षेत्र में विकास का काम स्वीकृत किए हैं। और चुनाव के बाद भी हम लगातार हर जगह गए हैं, हर निगम में गए हैं। बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ है, भव्य रोड शो हुआ है और महिलाओं में तो महतारी बंधन का इतना असर है कि जहाँ भी हम जाते हैं उनका उत्साह देखते बनता है। किसानों के लिए जो काम कर रहे हैं और सबके लिए जो काम कर रहे हैं, एक विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति, हमारी सरकार के प्रति पूरे प्रदेश की जनता का बढ़ा है। और निश्चित रूप से कांग्रेस को वोट देने वाले नहीं हैं, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि ये पार्टी कहती कुछ है, करती कुछ है, ये छल करती है, ये जनता को ठगने का काम करती है। ये जनता के मन में है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि नगरीय निकाय के चुनाव में भी और उसके बाद त्रिस्तरीय पंचायती राज का चुनाव है, उसमें हालांकि सिंबल नहीं रहता है, लेकिन फिर भी हमारे समर्थित लोग भारी मतों से भारी संख्या में जीत के आए। जतन चंडिका की लगातार सही और सटीक खबरें देखने के लिए जतन चंडिका न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एवं शेयर करना ना भूलें और बेल आइकॉन बटन दबाना ना भूलें। लगातार जतन चंडिका।